ईशल की अम्मा है जी, तो मदर जो है उसकी वो इंटरफेयर कर रही है और शी इज स्टैंडिंग अप फॉर हर डॉटर। आई एम ऑल फॉर जरीना, मुझे एक ही वॉइस ऑफ सैनिटी लगती है इस पूरे ड्रामे में, जो मुझे लगता है कि एक बंदी है जो कह रही है कि आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा कि क्या हो रहा है, बिकॉज ईशल इज आल्सो ब्लाइंडेड बाय लव। आई थिंक समटाइम्स वो भी थोड़ी सी ज्यादती कर जाती है कि वो बर्दाश्त थोड़ा ज्यादा कर जाती है कि और माँ बाप सेंसिटिव होते हैं हाँ, अपनी औलाद के लिए, तो I डेफिनेटली अगर कुछ भी होगा औलाद को हल्की सी भी चोट, हम लोग का भी अब एग्जांपल ले लिया कि मुझे हल्की सी भी चोट लगेगी तो मेरी अम्मी फौरन बट से यू गाइस करेंगी। थिंक कि लड़की की मां को इतना इंटरफेयर करना चाहिए? बिकॉज़ हमारे यहाँ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना, I स्पेशली wouldn't फ्रॉम अ call गाइस पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा उन्होंने उसे ना के थोड़ा ज्यादा जलील कर दिया था, इतना नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा ज्यादा था, उसको हम कवर अप कर सकते थे। अब्बा जी को भी उन्होंने आपकी औलाद के साथ कुछ गलत हो आप बर्दाश्त कैसे करो? अब वहाँ पे थोड़ी इंसान देख पाएगा, मतलब मेरे छोटे बहन भाई हैं और मैं उनके बारे में इतनी वो प्रोटेक्टिव हूँ कि अगर उनको लाइक मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी अगर उनके साथ मेरे सामने कोई कुछ हो जाए, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर, मतलब पेरेंटल लव तो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो आई थिंक प्लस उन्होंने जिस सिचुएशन में उसको देखा था उन्होंने कभी देखा नहीं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है इनकी जो बैक स्टोरी होगी कि ईशल को हल्का सा भी, वो कहते हैं ना, हल्की सी भी चोट आई तो उन्होंने तो वो हॉस्पिटल ले गए, वो नहीं होता जब मजाक में कहते हैं एम्बुलेंस बुलाएं, हाँ, खून निकला और फिर वो है। शॉकिंग था ना, बेटी को मिलने आ रहे हो और उसको आप गिरी हुई हालत में देख रहे हो, तो लोग तो वो फिर बाद में सोचा है कि क्या हुआ, प्रोसेस ही नहीं किया माइंड, उन्होंने उस टाइम पे जो आया उन्होंने बोल दिया। राइट आफ्टर शादी आल्सो, बिकॉज़ ईशल ने बहुत बिल्ड अप भी किया था कि यू नो योर सन इन लॉ इज अ जेंटलमैन, और ये सारा कर He के is. बोला था। He is. हां ही इज, वो चलो फंसा हुआ है, वो अलग चीज है, ही इज अ But no, सैंडविच yeah. राइट नाउ, बट स्टिल थोड़ा सा he loves मतलब her. अशर साहब चेंज नहीं हो रहे, मतलब भाई ने लेक्चर दिया, ठीक है, सुन लिया, अब आके ईशल से नाराज उसने कहा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा इस सिचुएशन, ये देखें इस सिचुएशन में मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो, आगे तुम जो कहोगी होगा, सिर्फ इस सिचुएशन को बेचारी निकलने मैंने दो, इससे ज्यादा तो क्या बस फिर करें? आगे अभी इंतजार करें। छुपे दरवाजे के उसे सुन भी लिया था कि Picture- अभी closeted। दरवाजे नहीं बंद पिक्चर करते अभी रोड बाकी है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, सो डोंट वरी, स्टे काम। अच्छा, जो वो शादी वाला सीन था ना, जब रुखसती के बाद, हाँ। जब उसको आयजा ने वो दिया ब्रेसलेट, तो मैं तो कहा यार ये इसने नहीं, एक तो मुझे समझ नहीं कि इसने ये ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने इसके लिए खुद गिफ्ट नहीं लिया, क्योंकि वो एक दिखाया था ना, वो तो बड़े भाई की उसकी जब बारात लेके निकले तो वो चला गया ईशल को छोड़ने, जो आयजा ने आती साथ बात की कि वो कहाँ है, यू नो, तो समझ नहीं आ रही ना, मैंने कहा यार ये तो गया अब इसका। फिर मैंने शुक्र का सांस लिया जब आपने निकाला प्यार अपना करता है, तोहफा। प्यार मैं करता है, बचत हो ऐसे तो ना गई, देना। बचत हो गई ऐसे तो मैंने, नहीं। you know, हाँ। वो मार देगी आपको कैसे लग रहे हैं हम दोनों स्क्रीन पे एक साथ, हमारी वो तो केमिस्ट्री बहुत कैसे अच्छा लग रही है? लगा मुझे, ये वाला कपल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे ना ईशल की जो ये कैरेक्टराइजेशन है ना, दैट शी इज नॉट सिली, बेवकूफ, she's very उसने यार intelligent. बेटा मैं बताती हूँ, सो आई रियली लाइक इट कि उसने अपनी जो बात बोला, वो वाला you सीन do देखा not- था आपने, वो जिसमें आपको तो समझ नहीं आ रही होगी भाभी, अच्छा समझ गया, ओह सॉरी मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ। I know exactly, वो सब चीजें तो वो मजे का लग रहा है, तो मुझे ईशल ना इज वेरी नियर टू Zoha's personality. 19-20 19.5-20 नहीं हाँ इतना, लेकिन Zoha नहीं, काफी किस हद पे? तक हुआ। नहीं, अब इतनी भी कम, मतलब आप कह लो चलो तुमने सारी मेरी एक्टिंग की ना अम्मीबाजी कर दी, मैंने कहा चलो जोआ ही है। नहीं एक्टिंग की नहीं, बात आप नहीं ऐसी कर रहा, acting पर्सनैलिटी कर रहे ट्रेट की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर अच्छा मुझे बताएं, हमारा डू यू थिंक आप अपने आसपास लड़कों को देख रहे हैं, आपका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू कि अब लड़के बैलेंस करना शुरू हो गए अपनी बीवी और अम्मी की चीजों या अपने घर वालों और अपनी वाइफ की? मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताता हूँ, या अभी भी वो सुन लेते हैं? आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं मैंने करनी आगे जाके, तो मेरा भी यही सीन है कि जब भी मेरी किसी से शादी होगी तो मैं हमेशा उसको प्रेफर इसलिए करूँगा बिकॉज एक लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है, अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है आपके लिए, तो अगर वो आपके घर वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हो जाती है, जो कि डेफिनेटली होगी, मेरे अम्मी अबू बहुत अंडरस्टैंडिंग है और मेरी अम्मी बहुत फ्रेंडली है, लेकिन समहाउ अगर नहीं होती तो मैं कोई वो इंसान नहीं हूँ कि मैं उसको कहूँ कि नहीं तुमने घर वालों के साथ ही रहना है, बल्कि मेरे घर वाले इतने अंडरस्टैंडिंग है, मैं खुद इतना अंडरस्टैंडिंग हूँ कि मैं कहूँगा तुम अपनी स्पेस लो, लेट्स मूव टू अनदर हाउस, बिकॉज उसकी भी प्राइवेसी मैटर करती है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, उसकी भी केयर है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने शादी भी अभी तक नहीं की कि जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर ना हो जाऊं और उस इंसान को इतना वक्त ना दूं, वो केयर ना दूं, रिस्पेक्ट ना दूं, तब तक आई थिंक आपको फिर नई शादी करनी चाहिए। चलिए ऑल द फैंस guys have a good चांस साथ ये हमारी, और अब ये बनेंगे रील्स। मैंने वही कहा जो मेरे दिल में है, एंड ऑनेस्टली इसमें कोई 99-100% नहीं, इट वाज टोटली 100%,
बल्कि 200%। ये वैसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अक्सर हमारा जो एपिसोड होने जाता है ना अगले दिन आके बताते हैं, तुम्हारी अम्मी ये कही थी कि तुम्हारा ये बहुत अच्छा था, ये एक्सप्रेशन। माय मदर इज रियली She's फॉन्ड ऑफ very हर। involved. वो मेरी कम तारीफ करती, इसकी ज्यादा कर रही होती है, इसने बात सही है। अच्छा बताइए, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जिससे आप शादी कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी आप जैसा ही हो, घर का और सब कुछ। इज इट इम्पोर्टेंट? जैसे ईशन और आशिर के बैकग्राउंड में फर्क है, यू नो, घर की ओरिएंटेशन में फर्क है, डज इट मेक अ डिफरेंस या नहीं फर्क पड़ता और लव मेक्स यू गो थ्रू एवरीथिंग? आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये सब्जेक्टिव है। ओके, कि अगर जैसे अभी हमाद बता रहा था कि उसकी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू एंड योर पार्टनर यू आर ऑन द सेम लेवल, एंड सेकेंडली आपकी फैमिली कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर एनी पर्सन से वो एक ही बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हो, दो घर और उनके सिस्टम्स और वर्किंग्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो फॉर एनी वुमन और who's going to another family, to another house, उसको वैसे एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा टू अंडरस्टैंड द वेज दैट हाउस वर्क्स, बिकॉज आप सारी जिंदगी एक सर्टन माइंडसेट से दूसरे सर्टन माइंडसेट में जा रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टेड नेचुरली कि अब आप उसको ऐसे फिट इन कर जाओ जैसे कुछ डिफरेंट ही नहीं है। बट बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो दैट मेक इट वेरी इजी फॉर वुमेन टू एडजस्ट एंड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे डू गिव दैट लीवाई नाउ, स्पेशली नाउ कि दे डू गिव दैट लीवाई टू अदर्स के यू नो ओके बेचारी बच्ची है। पहले आई थिंक बहुत ज्यादा था where horror stories of mother-in-laws existed, but अब आई थिंक थोड़ा कम हो गया है। सब मेरी अम्मी है, आई एम सिंगल, आई एम नॉट इन रिलेशनशिप, तो मेरी अम्मी मुझे कहती है बेटा देख लो, खुद देख लो या मैं करवा दूंगी। मतलब उन्होंने ये वाली भी ऑप्शन दी हुई। पहले होता था कि नहीं अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज नहीं। तो मेरी फैमिली इस चीज़ में बहुत बहुत सपोर्टिव है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी, रियली ग्लैड। सो आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिकॉज़ आई थिंक मुझे डिफ्लेक्ट कर दिया मैंने, बट नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, इट कैन वेरी फ्रॉम केस टू केस, लेकिन कितना जरूरी, जैसे पता होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हो उस घर का माहौल कैसा है। जैसे मुझे लगता है ईशल को कुछ नहीं पता था, वो शौक थी और अंधी थी मोहब्बत में, बहुत ज्यादा। अच्छा ऑनेस्टली आशिर के लिए भी आप देखें, आशिर कोई 10 साल से शादीशुदा नहीं था, आप समझ रहे हैं? ये नहीं हमारा मेरी मैं बताता हूँ, आशिर doesn't have to live with Ishal's parents. Ishal has to live with, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अम्मा तो नहीं, आशिर के लिए भाभी आशिर के लिए ना ये बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी थी, समझ रहे हैं आप? आशिर के साथ उसकी भाभी पॉजिटिव है, उसको तो पता ही नहीं उसकी भाभी क्या है, आप समझ रही, वो तो मदर फिगर है, भाभी इज लाइक अ मदर फिगर टू हिम। और फिर उसको तो नहीं पता था ना कि लाइफ जब ये चेंज होगी तो क्या उसके घर वाले किस तरह उसके साथ रिएक्ट करेंगे। असद भाई भी ठीक थे पहले, चेंजेस तो उनकी तरफ से आ रहे हैं ना। अब वो लड़के की अभी 2 महीने समझे या महीना हुआ शादी हुए, उसको भी टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, वो घर का मिड मैन है, सैंडविच बना हुआ है, लड़की बेचारी एग्जैक्टली वो फंस गया। नहीं लड़की बेचारी है, बिल्कुल है, आई कंप्लीटली एग्री। और आशिर को मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए ईशल का कि वो इस टाइम में साथ दे रही है उसका। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो आपके इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, आपको तो आई थिंक उसके लिए जान भी दे देनी चाहिए इनको, आशिर को। ओके अच्छा ये बताएं, वो जो सीन था वो कल वाली एपिसोड में है जहाँ वो कॉफी बनाते हैं सुभाष के लिए, और फिर फूल भी साथ रख के लेके जाते हैं। भाभी भी जेलस हो गई थी। मैंने तो कहा भाभी ने तो ऐसी नजरों से देखा कि वो फूल जल जाता, जाते जाते टांग टूट जाती, आशिक गिर जाता, बेड गिर जाता, जमीन फटती, बट मुझे ये बताएं कि डू यू गाइस बिलीव इन सच जेस्चर्स इंडिविजुअली? आपको लगता है इतने रोमांटिक जेस्चर्स, और इज इट रियल, हाउ इज इट रोमांटिक? आप सो रहे सुबह सुबह कोई कॉफी लेकर आ जाए, फूल ये आपको लड़कियों से पूछना चाहिए कि होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? ये लड़कियों से पूछिए, अभी लड़कियों का सवाल है। आपको भी कोई आपने कल को नहीं मियां बनना, अभी हमारा टाइम तो दूर है, पहली बात ये कि आप कर रहे हो सकते हैं, और दूसरा आपके लिए भी कोई चाय कॉफी और फूल लेकर आ सकता है, तो आपका क्या रिएक्शन? बताओ जरा, तुम लड़कियों बताओ। आवाज साइड की गली से निकल इतना बोल रहे थे, अब देखो ना अभियान से। मैं बताती हूँ, आई थिंक ये बहुत डिपेंड करता है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल रोमांटिक आई बिलीव प्रैक्टिकल नहीं है, रोमांटिक नहीं है। मैं जनरली अगर मुझे आप मेरे सर्कल में हो ना, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली जिन लोग को शायद एफर्ट पुट इन करी थी, मैं एफर्टलेसली हो जाता है कि मैं खुद, मेरा दिल भी करेगा कि मैं करूँ आपके लिए कुछ। तो अगर
ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। हाँ, ये मैं किसी उस सिचुएशन पे अप्लाई नहीं करी, मैं जनरली कह रही हूँ। उनके मेरी अम्मी भी होंगी, मेरी अम्मी होंगी, अभी हम आते भी जवाब मेरे फ्रेंड्स होंगे, तो आई विल लाइक गो रैंडमली इफ आई एम आउट शॉपिंग, तो आई विल लुक एट समथिंग, तो मुझे चीजें याद रहती हैं जिन्हों मुझे एक्चुअली जो मेरा सर्कल है उनके बारे में आई एम लाइक वेरी, वो मेरे ना इधर रहते हैं विजन में, सो आई एम नॉट लुकिंग एट देम, और वो सर के पीछे भी नहीं है, बस वो विजन में एक डॉट है।